नमस्कार दोस्तों, मैं हरशंकर मौर्य एग्जाम सक्सेस ऑन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग हिंदी वर्णमाला में पहला टॉपिक संज्ञा को पढ़ते हैं। ठीक, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा आदि शब्द का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आप सबको पता होगा परिभाषा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, 3 नंबर द्रव्यवाचक संज्ञा, 4 नंबर पे समूहवाचक, 5 नंबर पे भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति का बोध होता है तो उसे हम, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का बोध होता है, किसी के जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में जो है थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। यहाँ पे सस्पेंस होता है हमें आपको। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया राम। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसके सामने हमने जातिवाचक संज्ञा में लिखा है लड़का। तो राम लड़का है, राम व्यक्तिवाचक है, लड़का उसकी जाति का बोध करा रही है, इसलिए लड़का क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। और फिर हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है हिमालय। सामने हमने लिखा है जाति पर्वत। तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, हिमालय की जात को बता रहा पर्वत, इसलिए पर्वत क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा हुआ। तीसरे नंबर पे हमने लिया गंगा। गंगा जो है एक नदी का नाम है, आप लोग जानते हैं। तो गंगा नदी है, इसलिए जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर आगे हमने इसमें ये लिखा है नदी। नदी जाति है, नदियों की जाति होती है, इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। फिर हमने लिया है गुलाब। गुलाब जो है एक फूल का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और एक फूल जो है जाति को प्रकट करता है, इसलिए क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में अंतर। तीसरा देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें द्रव्य का बोध होता है। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्यों का बोध होता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप जानते हैं पानी, दूध, गेहूँ, सोना, ये सब सारे शब्द क्या हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, फिर देखते हैं अगला समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से समूह का बोध होता है हमें उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संगठन, बारात, टीम, सभा। ठीक, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से भाव का बोध होता है इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, घृणा, बुढ़ापा, जवानी। तो ये संज्ञा था और संज्ञा के 5 भेद थे। आज हम लोगों ने संज्ञा और संज्ञा के 5 भेद पढ़े। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं को समाप्त करते हैं।